दोस्तों, आज की हमारी कहानी बहुत ही अनोखी और ख़ास होने वाली है, क्योंकि ये कहानी है एक हिंदू लड़की जिसे एक मुस्लिम लड़के से प्यार हो जाता है। क्या वो दोनों हमेशा साथ रह पाएंगे? आखिर कैसे दो धर्म के अलग अलग लोग एक दूसरे से मिलते हैं, कैसे उन्हें प्यार होता है और क्या है उनकी मुकम्मल मोहब्बत की अधूरी दास्तान, ये हम आज की कहानी में जानेंगे। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के सूफी को दिखाया जाता है जो कि मुश्किल रास्ता पार करके कहीं जा रहा है। असल में वो अपने मास्टर अल्हम्दुलिल्लाह कब्र के पास 10 साल बाद आया हुआ है। तभी अचानक वहाँ की मस्जिद के मौलाना की नींद खुलती है क्योंकि सुबह की नमाज का वक्त हो गया है। वो अपने घर से निकलकर बाहर आते हैं और उससे पूछते हैं कि वो कौन है, जिस पर वो बताता है कि वो सूफी है। वो उस मस्जिद के पुराने मौलवी मास्टर का शिष्य है, यानी कि बेटा है। ये सुनकर मौलाना कहते हैं, जब मास्टर यहाँ के मौलाना हुआ करते थे तब बहुत से लोग उस मस्जिद में आया करते थे, पर अब ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं आते। सूफी बड़े ध्यान से पूरी मस्जिद को देख रहा था। कई सारी यादें उस जगह से जुड़ी हुई है। मौलाना उसे बहुत से सवाल करता है, मगर सूफी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद सूफी मौलाना से अजान बोलने की सिफारिश करता है, जिस पर मौलाना बहुत खुश हो जाता है। सूफी की आवाज़ में कुछ जादू था, इसीलिए उसे सुनकर वहाँ पर रहने वाले बहुत से लोग उस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आ जाते हैं। मस्जिद के रास्ते में एक नदी भी आती है। शायद यही वजह थी कि लोगों ने उस मस्जिद में आना छोड़ दिया था, पर आज बड़े दिनों बाद बहुत सारे लोग वहां जमा हुए, जिन्हें देखकर मौलाना बहुत खुश होता है। सभी लोग नमाज पढ़कर उठ जाते हैं, पर सूफी वहां से नहीं उठता, जिस पर सभी आकर उसे उठाने की कोशिश करते हैं, पर वो तो अब अल्लाह को प्यारा हो चुका है। इसी बीच हमें सुजाता को दिखाया जाता है, जो दुबई में अपने पति राजीव बेटी के साथ सो रही थी। लेकिन पता नहीं कैसे उसे एहसास हो जाता है कि सूफी के साथ कुछ हुआ है। सुबह होने पर गांव में सूफी की मौत की खबर हर तरफ फैल जाती है और इधर शफीक नाम का आदमी राजीव को कॉल करता है। उसे बताता है कि सूफी की मौत हो गई, जिसे सुनकर राजीव थोड़ा खुश होता है, क्योंकि वो जानता था कि सुजाता सूफी से बहुत प्यार करती है और इस वजह से वो उस कॉल की रिकॉर्डिंग सुजाता को भी सुनाता है। और उसे सुनकर सुजाता के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आज उसे सूफी से मिले 10 साल हो गए हैं, पर आज भी वो उसे भुला नहीं पाई और आज अचानक उसकी मौत की खबर ने उसे पूरी तरह से हिला कर रख दिया। वो भागते हुए अपने कमरे में जाती है और रोने लगती है। तभी वहाँ राजीव आता है, जो उस पर चिल्लाने लगता है और फिर वो उसे गांव में सूफी की कब्र पर ले जाने का फैसला करता है, ताकि वो हमेशा के लिए उसे भूल जाए। इधर गाँव में सभी को सूफी और सुजाता के बारे में पता था, इसीलिए सूफी के मरने पर सभी एक बार फिर से दोनों के किस्से को याद करने लगते हैं। और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ सुजाता पहली बार सूफी से मिलती है। वो रह रहकर सूफी की तरफ देखती रहती है और देखती ही रह जाती है। सूफी असल में अपने मास्टर से मिलने आया था और उन्हीं के घर जा रहा था। वहीं बस में जब एक बारी फिर से सुजाता सूफी की तरफ देखती है तो वहाँ नहीं होता, तो वो वहाँ मौजूद नहीं था, पर उसकी सीट पर एक माला रखी थी, जिसे वो अपने पास रख लेती है। इधर हम सुजाता के घर को देखते हैं, जहाँ उसके लिए राजीव नाम के लड़के का रिश्ता आया है। यहाँ हमें एक और चीज़ पता चलती है कि सुजाता बोल नहीं सकती, इसीलिए उसके घर वालों को लगता है कि अब उसके लिए कभी कोई अच्छा रिश्ता नहीं आएगा। लेकिन जब उनके घर राजीव का रिश्ता आया तो उसके घर वाले बेहद खुश होते हैं। इधर सुजाता इन सब चीज़ों से दूर अपने मन में सिर्फ सूफी के ही सपने सजाए जा रही थी। आज वो कुछ ज़्यादा ही खुश है। इस तरह का एहसास उसे पहले कभी नहीं मिला। सुजाता असल में एक क्लासिक डांसर है, जो कि गांव में रहने वाले मास्टर के यहाँ डांस किया और सिखाया करती है। मास्टर भी इंस्ट्रूमेंट बजाने और म्यूज़िक के बड़े शौकीन है। उस दिन जब वो मास्टर के घर रोज़ की तरह आती है तो उन्हें एक बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट बजाता हुआ सुनती है। उसे सुनते ही वो पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाती है। उसकी धुन के साथ अपने पैरों को हिलाने लगती है। उसका डांस इतना खूबसूरत था कि लोग उसे देखते ही रह जाते। वो इस कला में पूरी तरह से निपुण थी और उसने एक भी धुन को मिस नहीं किया था और अंत में एक शानदार तरीके से उसने अपने डांस को पूरा कंप्लीट किया। तभी अचानक से उसे अजान की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर मास्टर समझ जाती हैं कि ये उनका शिष्य सूफी की आवाज़ है। वो उसे मिलने की जिद करने लगते हैं। वो खुद व्हील चेयर पर थे, इस वजह से वो सुजाता को सूफी को बुलाने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ सुजाता के हाथ में लगी सूफी की माला को देखते हैं और उसे पहचान जाते हैं। वो उसे पूछते हैं कि यह माला उसे कहाँ से मिली, क्योंकि वो उनके शिष्य सूफी की माला थी, वो शिष्य जो सभी हुनर में निपुण है। ये सुनकर सुजाता बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे इसी की तो तलाश थी और आज वो इंसान उसे मिल गया।
अब वो सीधा मस्जिद में जाकर सूफी को इशारे में अपनी बात समझाने की कोशिश करती है, उसे मास्टर के पास ले आती है। जब सूफी मास्टर के पास पहुंचता है तो उसे देखकर वो बेहद खुश होता है, क्योंकि वो उनके पसंदीदा शिष्यों में से एक था। अगले दिन सुजाता फिर से मास्टर के घर आती है, जहाँ रास्ते में उसके पिता मिलते हैं, जिन्हें वो बिना कुछ बताए मास्टर के घर आ जाती है। उनके घर आते ही इन दृश्यों को देखती है और उनके घर आते ही जिन दृश्यों को वो देखती है उसे वो बस देखती ही रह जाती है। असल में सूफी उनके घर में एक अंगूठे पर नाच रहा था, जिसे देखते ही वो मंत्र मुग्ध हो जाती है और यहाँ मास्टर उसे सुजाता से मिलवाते हैं, जिसके बाद वो अजान पढ़ने के लिए मस्जिद में जाने लगता है, जिसके पीछे सुजाता भी मास्टर को लेकर जाती है। कुछ समय बीतने के बाद सुजाता और सूफी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलने लगते हैं। एक दिन सूफी मस्जिद के बाहर बैठा होता है, जहाँ सुजाता भी आती है। वो दोनों इशारों में ही बातें करने लगते हैं, जिसके बाद सूफी फिर से अपने पैरों की उंगलियों पर चलने लगता है। सुजाता भी उसकी तरह चलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो गिर जाती है और तब वो पहली बार उसके हाथ को पकड़ लेता है, जिससे उसके हाथ की चूड़ी टूट जाती है और इस चीज़ से सुजाता शर्मा कर अपने घर वापस आ जाती है। अब हम देख पाते हैं कि उसके डांस में पहले से भी ज़्यादा खूबसूरती आ गई है, उसकी चाल ढाल पहले से और ज़्यादा बेहतर हो गई है, उसके दिल की खुशी अब बाहर आने लगी है, जिसे हम उसके चेहरे से देख भी पाते हैं। यहाँ सुजाता अपनी दादी के साथ एक बेहद ही खास रिश्ता रखती है। वो अपनी दादी से सब कुछ बताती है। इधर दूसरी ओर बीच बीच में राजीव के रिश्तेदार भी सुजाता के घर मिलने आते थे, मगर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दिन रात तो सूफी के ख्यालों में खोई रहती है। एक दिन राजीव के घर से उसकी चाची सुजाता से मिलने आती है, जिन्होंने उसे राजीव की लिखी एक डायरी दी। उसके बाद सुजाता फिर से सूफी से मिलने जाती है और वो दोनों बहुत ही प्यारे पल साथ में बिताते हैं। सूफी उसे पूछता है कि अगर वो सुन सकती है तो बोल क्यों नहीं सकती, जिसके बाद वो उसे आश्वासन देता है कि वो एक दिन ज़रूर बोलेगी। उस रात सुजाता राजीव की दी हुई डायरी खोलकर पढ़ती है, जिसमें उसने लिखा था कि उसने सुजाता को पहली बार उसके गांव के कॉलेज में देखा था। उनकी मुलाकात उनके एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू हुई थी और तब से ही वो उसे पसंद करने लगा। इसीलिए वो अब सुजाता से शादी करना चाहता है। वो उसे मिलना चाहता है और उसे उसके जवाब भी सुनना चाहता है। ये सब पढ़कर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उस पेज को फाड़ कर फेंक देती है। ये देखकर उसकी दादी को भी समझ आ गया था कि राजीव एक अच्छा लड़का है, पर सुजाता के दिल में तो बस सूफी ही बसता है। अब उनकी मुलाकातें पहले से ज़्यादा बढ़ गई थी और सुजाता सूफी को उसी डायरी में जो उसे राजीव ने दी थी उसमें अपनी दिल की बातें लिख कर देने लगती है। वो भी ऐसे ही करने लगा था। यहाँ हम देख पाते हैं कि सुजाता ने उस डायरी में सूफी का एक स्केच भी बनाकर उसे दिया है। अब एक दिन वो उसे मिलने के लिए मास्टर के घर जाती है, जहाँ वो देखती है कि सूफी नमाज पढ़ रहा है। वो अपनी डायरी वहीं रखकर सूफी के पास बैठ जाती है, उसे बड़े ही ध्यान से देखने लगती है, जिसके बाद वो प्यार से सूफी को दिखाती है कि उसने उसकी दी हुई मेहंदी लगाई है। पर तभी वहाँ मास्टर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो वहाँ से भाग जाती है। ये सब देखकर मास्टर गुस्से में सूफी का दिया हुआ इंस्ट्रूमेंट तोड़ देते हैं और उसे अपने घर से भी निकाल देते हैं, क्योंकि उन्हें सूफी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसने उनका विश्वास तोड़ा था। इसके बाद हम देखते हैं कि सूफी ने सुजाता की वो टूटी हुई चूड़ी जो उसने अब तक संभाल कर रखी है वो पानी में फेंक देता है, क्योंकि वो जानता है कि अब उसकी मोहब्बत ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है। उस दिन सुजाता की दादी का अलार्म बजता है, जो कि कोई बंद नहीं करता। वो बजता ही रहता है। जब सुजाता उसके कमरे में जाती है तो वो देखती है कि उसकी दादी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। ये सब देखकर वो बहुत दुखी होती है और फूट फूट कर रोने लगती है। एक दादी ही थी जो उसके सबसे करीब थी। उस दिन सूफी उसे मिलने उसके घर जाता है, जिसे वो इशारे में कुछ कहती है। उन दोनों की ये बातें सुजाता के घर का ड्राइवर चुपके से देख रहा होता है। इसके बाद सूफी की रखी हुई डायरी को वो ड्राइवर लेकर सुजाता के पिता को दे देता है, जिससे कि उन्हें सब कुछ पता चल जाता है कि आखिर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसके बाद वो मास्टर को अपने घर बुलाते हैं, उन्हें बहुत बुरा भला सुनाते हैं। वो उन्हें ये भी कहते हैं कि उनके समुदाय के लोग सुजाता को बहलाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं, पर वो ऐसा नहीं होने देंगे। बेचारे मास्टर को ये सारी जिल्लत सहनी पड़ती है, क्योंकि सूफी आखिर था तो उनका ही शिष्य, और इस तरह गांव में उनकी बहुत बेइज्जती होती है। अब सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां सुजाता अपने पति राजीव के साथ एयरपोर्ट से सीधा गांव जा रही होती है। राजीव सूफी का जनाजा निकलने से पहले वहां पहुंचना चाहता था। वो लोग एयरपोर्ट से गांव एक कार से जा रहे थे, जहां रास्ते में पुलिस उन्हें रोक लेती है और पूछताछ करने लगती है। तभी राजीव फाइन भरकर तुरंत वापस से ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए कहता है, क्योंकि वो इतनी दूर से
उस जनाजे में ही शामिल होने के लिए आया था। अब गांव पहुंचते पहुंचते उन्हें वहां शाम होने लगती है। वहीं दूसरी ओर सूफी का जनाजा उठ चुका था। सभी उसके शरीर को कब्रिस्तान तक ले जाने लगते हैं, लेकिन अभी तक सुजाता और राजीव वहां नहीं पहुंचे। जब तक वो वहां पहुंचते हैं तब तक सूफी की लाश को दफनाया जा चुका था, जिससे सुजाता उसे मिल नहीं पाती क्योंकि औरतों को अंदर जाना अलाउड नहीं था, जिससे राजीव का प्लान फेल हो जाता है। राजीव सुजाता को ज़बरदस्ती कब्र के पास ले जाने की कोशिश करता है, पर वो वहां नहीं जाती। इसके बाद राजीव अकेले ही सूफी के जनाजे में शामिल होने के लिए आता है। सभी के साथ राजीव भी कब्र पर मिट्टी डालता है और इसी के साथ सूफी हमेशा हमेशा के लिए कब्र में दफन हो जाता है। अब यहाँ से सुजाता अपने परिवार से मिलने आती है, जो उसे देखकर बहुत खुश थे और उसके अचानक आने का कारण पूछते, पर वो उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और सीधा अपने रूम में चली जाती है, जहाँ वो एक संदूक खोलकर उसमें रखे सूफी के माले को निकालती है, जिसे उसने आज तक संभाल कर रखा हुआ था। यहाँ से सीन एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ सुजाता सूफी को दी हुई डायरी को ढूंढते हुए मास्टर के घर आती है। उस दिन मास्टर को तेज बुखार था, इसीलिए वो उनके लिए काढ़ा भी बनाती है। मास्टर जानते हैं कि वो क्या ढूंढ रही है, इसीलिए वो उससे कहते हैं कि उन्होंने सभी किताबें कबाड़ी वाले को बेच दी। अब सूफी के चले जाने के बाद सुजाता की रातों की नींद चली गई थी। उसे अब किसी भी बात पर हंसी नहीं आती। उसकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे हो गए, जिन्हें मास्टर देखते ही समझ जाते हैं कि वो रात को सो नहीं पा रही है। वो उसे समझाते हैं कि सूफी उसके पास ही है। प्यार किसी के शरीर से नहीं बल्कि उसकी रूह से किया जाता है। सूफी अल्लाह के बहुत करीब है, इसीलिए अगर वो ध्यान लगाकर सूफी को याद करेगी तो हमेशा उसे अपने करीब पाएगी और हर सांस के साथ उसे महसूस भी कर सकेगी। ये सब सुनकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अब सीन उस दिन पर शिफ्ट होता है जब सुजाता सूफी से नदी किनारे मिलने जाती है। आज सूफी उसे आखिरी बार मिलने आया है और उस दिन वो पहली और आखिरी बार एक दूसरे को गले लगाते। सूफी सुजाता को अपनी माला देता और उससे बताता है कि ये उसकी माँ की माला है और अगर मास्टर मान गए तो वो दोनों शादी कर लेंगे। इसके बाद सुजाता अपना सामान लेकर घर छोड़कर जाने लगती है। तभी उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो नहीं रोकती। तब वो उसे बताती है कि उसके पैदा होने के बाद उसके पिता ने दूसरे किसी बच्चे को घर में पैदा करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि घर में गूंगा बच्चा दूसरे बच्चों से पीछे रह जाएगा और आज वो उन सबको इस तरह छोड़कर जा रही है। ये सब सुनने के बाद भी सुजाता नहीं रुकती, तो उसके पिताजी खुद को पीटने लगते हैं। वो खुद को चोट पहुंचाने लगते हैं, जिसके अंत में वो हार जाती है और रुककर वापस अपने घर की तरफ मुड़ जाती है। सूफी बाहर खड़ा होकर उसका इंतज़ार करता रहता है, पर वो नहीं आती। इसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में आता है, जहाँ राजीव और सुजाता दोनों ही सुजाता के घर पर होते हैं। राजीव उसके पेरेंट्स से बात करता है, जहाँ बातों ही बातों में उसे पता चलता है सुजाता कभी कभी डांस भी किया करती थी, लेकिन पिछले 10 सालों में उसने कभी डांस नहीं किया, जिसका मतलब था उसने सूफी को छोड़ने के बाद डांस करना भी छोड़ दिया, जो कि उसे सबसे ज़्यादा पसंद था। जिससे राजीव का मूड काफ़ी ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो पिछले 10 सालों से सुजाता के साथ अपने रिश्ते को बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो उसे प्यार करता है। पर सुजाता से सूफी को लेकर पागलपन की वजह से उसने उसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ से राजीव सीधा अपने कमरे में जाता है और सुजाता पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि उसके और सूफी के अफेयर के बारे में इस गाँव में सबको पता है। पर उसके बाद भी सुजाता उसके साथ इस तरह से पेश आती रही। तभी राजीव अपने पासपोर्ट ढूंढने लगता है, जो उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे वो काफ़ी घबरा जाता है, क्योंकि उसे कल सुबह 4 बजे ही दुबई जाना है। कुछ देर बाद वो ये बात सभी को बताता है, जिससे वो सब मिलकर उससे ढूंढने लगते हैं, पर तब भी उन्हें वो पासपोर्ट कहीं दिखाई नहीं देता। असल में पासपोर्ट राजीव के पर्स में था और वो पर्स उसे कहीं मिल नहीं रहा। वो उस कार के ड्राइवर को भी कॉल करके चेक करने के लिए कहता है, लेकिन वो वहाँ भी नहीं था। जिसके बाद राजीव को लगता है कि शायद उसका पर्स सूफी की कब्र को दफनाते वक्त उसमें गिर गया होगा और अब उनके पास कोई चारा ना है, जिसकी वजह से वो लोग कब्र को वापस खुदवाने का सोचते हैं। आधी रात में कब्र खुदवाना काफ़ी रिस्की था, पर वो फिर भी ये काम कामरान से करवाने की बात करते हैं। पहले तो वो मना कर देता है, पर जब वो लोग उसे ज़मीन के कागज़ देते हैं तो वो मान जाता है। इसके बाद राजीव, सुजाता के पिता और कामरान साथ में सूफी की कब्र पर जाते हैं। इस वक्त सुजाता सूफी के साथ बिताए हुए अपने पुराने पलों को याद करती है और रोने लगती है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो इंसान जिसे उसे इतना प्यार किया वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसे बार बार वो ही दिन याद आता है जब सूफी उसके लिए बाहर गेट पर उसका इंतज़ार कर रहा था और वो अपने घर वालों की वजह से उसके साथ नहीं जा पाई। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि जाने वाला कभी वापस नहीं आता और उसे भी अब आगे बढ़ जाना चाहिए,
पर सुजाता तो पहले ही अपनी पूरी दुनिया खो चुकी है। अब ना उसे सोचने की शक्ति बची। इधर कामरान उन लोगों को दूसरे रास्ते से सूफी की कब्र के पास लेकर जाता है ताकि वो लोग कब्र को खोद कर राजीव का पर्स निकाल सके। वो लोग धीरे धीरे सारी मिट्टी को हटाने लगते। बहुत देर तक ढूंढने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और वो इस तरह से पूरी कब्र को खोद देते और धीरे धीरे वो बिल्कुल अंदर पहुंच जाते जहां राजीव पर्स को ढूंढने के लिए कब्र को खोलने लगता है। लेकिन कामरान उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पाप है। तभी वहां पर सुजाता आती है। कामरान और राजीव के बीच में इस बीच हाथापाई होने लगती है। उसी वक्त सुजाता राजीव को उसका पर्स लौटा देती है, जिसे देखकर सभी लोग बिल्कुल शॉक थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब सुजाता सच बताती है कि असल में उसे राजीव का पर्स पहले ही मिल गया था, लेकिन उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो सूफी की दी हुई माला को उसकी कब्र के साथ दफनाना चाहती है, क्योंकि ये उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। ये सच जानकर राजीव उसे एक थप्पड़ मारता है, पर उसे इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सूफी की दी हुई माला को उसकी कब्र के साथ दफन कर देती है। इसके साथ वो सूफी के साथ बिताई हुई सभी यादों को भी उसी में दफना देती है, जिसके बाद वहाँ तेज़ बारिश होना शुरू हो जाती है। आखिर में राजीव और सुजाता कब्र के पास बैठकर रोने लगते हैं। यहाँ राजीव को भी समझ आ चुका था कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। अब अगले दिन वो दोनों दुबई जाने के लिए वापस रवाना होते हैं, लेकिन अब वो दोनों ही एक बेहतर रिश्ते में थे। उनके रिश्ते को एक नया मौका देने के लिए सुजाता भी उनके रिश्ते को एक नया मौका देने के लिए तैयार थी। वहीं सूफी को हम जन्नत की तरफ जाते हुए देखते हैं, जिसके साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।